देश बीमार है फिर भी महंगाई की मार है। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से हाहाकार है, दूसरी तरफ महंगाई तेल निकाल रही है। आपको 4 तस्वीरों से महंगाई को समझाने की हम कोशिश करते हैं। 4 तस्वीरें, जी हां, 4 तस्वीरें बताएंगी कि कैसे महंगाई आप परेशान कर रही है। सरसों का तेल 180 रुपए किलो हो गया है, नींबू 180 रुपए किलो बिक रहा है, पेट्रोल 100 रुपए और 100 रुपए के ऊपर भी हो गया है राजस्थान में कई जगह पर। अदरक 160 रुपए किलो है। ये वो चीज है जो कम मात्रा में लोग खरीदते थे। लोग सब्जियां ज्यादा खरीदते थे, नींबू अदरक कम लेते थे। सरसों का तेल अब 180 रुपए किलो हो गया है और 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया है। तो अब सोचना यह होगा कि आखिर इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है। लोग अपने घर पर हैं, एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, लोगों की सैलरीज कट हो रही है और ऐसे में महंगाई की मार। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ महंगाई की मार है। देश के तमाम शहरों में आम आदमी की थाली पर महंगाई हंटर चला रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की महामारी के बाद से कितने दाम महंगे हुए सब्जियों के और फल के, इस समय हम मारूनगर के सब्जी मार्केट में मौजूद है और दिखाएंगे यहाँ पर जो रिटेल के यहाँ पे व्यापारी हैं वो अभी सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राहक हैं यहाँ पर जो यहाँ पे सब्जियां लगातार ले रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? महेंद्र कौशिक। महेंद्र जी, आप लगातार फ्रूट वेजिटेबल ले रहे हैं, तो अभी अंतर आपको कितना लग रहा है और आपकी पॉकेट पे कितना भारी पड़ रहा है? नहीं, फ्रूट्स तो भारी पड़ रहा है, लेकिन वेजिटेबल में कोई खास फर्क नहीं है। 19-20 है वेजिटेबल तो। कभी 30 हो जाता है टमाटर, कभी 28 हो जाता, 25 हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं है। आलू प्याज की क्या स्थिति है? आलू प्याज ठीक है। ठीक है। बाकी और फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में क्या क्या रेट है? नहीं, वेजिटेबल तो ठीक ही है, जैसे प्याज का भी कोई रेट बढ़ा नहीं है और आलू भी ठीक है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो फल में कितना इजाफा हुआ है, कितने परसेंट का? फल बढ़ा है, क्योंकि फल जो इस सीजन में होना चाहिए था 70-80 रुपए आम, वो 100 को क्रॉस कर गया जी। और अच्छा वाला तो 150-200 भी है, तो फ्रूट में फर्क पड़ा है। और बाकी और फ्रूट्स में जैसे केले हुए, मौसमी मिल ही नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कहा कोरोना में है तो मौसमी के 3-3 गुना रेट हो गए, तो हर चीज का फर्क पड़ा है। फ्रूट्स में फर्क पड़ा है। लेकिन हम यहाँ पे शॉपकीपर से बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि टोटल अभी जो है कितना इजाफा हो चुका है। चलिए इधर से हम कोशिश करते हैं और एक एक चीज का दाम आप पूछते हैं कि आखिर जो इजाफा हुआ है वो कितने कितने रुपए का, कितनी मार्जिन के हिसाब से हुआ है। तो भैया, आपका नाम क्या है? अर्जुन। अभी हम बात करें तो सब्जियों का अगर दाम बताएं आप, 15 दिन पहले सब्जियां और अभी सब्जियों के दाम कितना है? सब्जियों के रेट माइनस है पहले से, 15 दिन पहले जो थे और उससे कम है फिलहाल तो। हाँ, कितने हैं? पहले हम बात करें शुरुआत से, आलू, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, ये सब सब्जियों के जाए एक एक करके आप बता दें कितने कितने रेट थे पहले और कितने रेट हो गए? टमाटर पहले 40 था, अब 30 है। प्याज भी 30 पे आ गई है, पहले 40 थी। आलू आपका 30 हो गया है 20 से, क्योंकि आलू बढ़ गया। आलू दूसरा नया वाला आ गया। और आपके फ्रूट बहुत हाई हो गए, जैसे मौसमी पहले 100-120 की, अब 150 है। आपके जितने भी कीवी है, ये पहले 30 रुपए की आती थी, अब आपकी 60 रुपए की है, डबल का फर्क हो गया। और बाकी और फ्रूट्स की, जैसे आम हुआ इस समय, क्योंकि आम तो राजा होता है गर्मियों के मौसम में, जो 10-20 रुपए किलो मिलता है, अभी कितने रुपए मिल रहा है? अभी आम कम से कम 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। और दूसरे आम जो है वो 200 रुपए किलो चल रहा है। अच्छा, तो इजाफा कितने गुना हम मान लें? मानिए कि 30-40% तो है ही है, प्राइस हाइक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि शॉपकीपर खुद कहना है कि फ्रूट्स में 30 से 40% का इजाफा है। तो वहीं सब्जियों में भी आलू के दाम बढ़ चुके हैं। तो वहीं मंडियों के भाव में और रिटेल के भाव में काफ़ी अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। जहाँ मंडियों में 10 से 15 रुपये टमाटर है, तो यहाँ पे 30 रुपये से 40 रुपये मिल रहे हैं। वहीं अगर प्याज की बात करें हम, जो प्याज 22 रुपये किलो मिल रहा है, वो रिटेल में 30 से 30 रुपये मिल रहा है। तो लेकिन जिस हिसाब से इजाफा हुआ, उनका 7 रुपये यही कहना है कि थोड़े बहुत इजाफे हर बार हर जगह देखा जा रहा है। खासकर फ्रूट में सबसे अधिक, यानी फल में सबसे अधिक इजाफा देखा जा रहा है, जो लोगों की जेब भारी कर रहा है। कि कोरोना काल में लोग सबसे अधिक फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो फाइबर वाले फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो मौसमी की बात करें या फिर कीवी की बात करें, लगातार उसमें इजाफा हो रहा है और लोगों की जेब पर ये फ्रूट्स का जो बढ़ा हुआ दाम है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अजीत की रिपोर्ट आपने देखी। अब दिल्ली में राशन की दुकानों पर महंगाई का क्या हाल है, बता रहे हैं संवाददाता राहुल गौतम।
महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन और महंगाई ने भी उसकी कमर तोड़कर रखी हुई है। मैं अभी मौजूद हूं एंड्रयूसगंज के अंदर एक मार्केट के, और यहां पर आप एक देख सकते हैं, एक दुकान है राशन की, जहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से, जब से दिल्ली लॉकडाउन में गई है, तब से तमाम चीजें, चाहे वो दाल हो, चावल हो या फिर खाने का तेल हो, इन सभी चीजों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से इनकी दुकान पर आने वाले लोगों में भी कमी आई है और काम पर भी फर्क पड़ा है। बात कर लेते हैं, आशीष नाम है इनका, ये इस दुकान के ओनर हैं। आशीष जी, आप जरा बता पाए ये दाल पहले कितने की थी और अब कितने की हो गई है? ये सर अरहर की दाल है। ये पहले आती थी करीब 115 रुपए के आसपास, अभी आ रही है 125 रुपए, यानी 10 रुपए किलो पे फर्क पड़ेगा पिछले 1 महीने भी? पिछले 1 महीने में, हाँ जी। और बाकी ये जो सामान ये सर लाल मलका दाल है, ये आती थी करीब 80 रुपए के आसपास, अब इसमें करीब 8 रुपए का बढ़ा, 88 रुपए के आसपास अब आ रही है। तो अब ये महंगा हो रहा सामान, अब हमें भी फिर चावल वगैरह सब में थोड़ी सब में बढ़ोतरी है सर, सब में। अच्छा, एक खाने के तेल को लेके बड़ा हो रहा है कि सरसों का जो तेल था या जो बाकी रिफाइंड ऑयल आते थे, उनमें बहुत ज्यादा तेजी है। पहले 1 महीने पहले कितना का मिलता था और अभी कितने का? पहले आता था तेल करीब 120 रुपए के आसपास, अब आ रहा है तेल 155 रुपए। मतलब 1 महीने में तकरीबन 35-40 रुपए बढ़ गए। 155 रुपए लीटर आ रहा, बताइए हम क्या रेट बेचेंगे? कस्टमर जो 2 किलो 5 किलो ले जाता था, अब वो आधा किलो 1 किलो 250 ग्राम ले जाता है। अच्छा, ये पीछे से ही इतना बढ़ के आ रहा है, आपको लगता है कि लॉकडाउन हुआ, चीजें जो है सप्लाई पे फर्क पड़ा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, ये लॉकडाउन की वजह से जो भी है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत चीजें काम है नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि पहले लोग आते होंगे 5 किलो 10 किलो 15 किलो लेके जाते थे, क्योंकि अब काम नहीं है, जेब में पैसा कम है, जिसकी वजह से कम लेकर जाते थे? पहले सर कस्टमर आता था पूरा बैग उठा लेता था 25-25 किलो का, अब आता 5 किलो 10 किलो ले जाता, 5-5 लीटर तेल लेता था, 250 ग्राम ले आता, आधा किलो ले आता। क्या करेगा, पैसे ही नहीं उसके पास, काम नहीं है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि काम नहीं है लोगों के पास, लॉकडाउन के अंदर जाहिर है उनकी जेब में पैसा भी कम है, जिसकी वजह से जो बिक्री है वो कम हो गई है। लेकिन जो खाने पीने का सामान है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दुकान तो सजी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई ग्राहक दुकान पे मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये सभी चीजें, जो आम रोजमर्रा की खाने पीने की चीजें हैं, ये तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। ना सिर्फ आटा दाल चावल, बल्कि साबुन हो, तेल हो, ये सभी चीजें जो है वो महंगी हो गई हैं। जाहिर है सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इस लॉकडाउन के दौर में इन चीजों, इस महंगाई पे काबू पाया जा सके, ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। गाजियाबाद में भी महंगाई से हाहाकार है। हालांकि कई जगह रियलिटी चेक करने पर पता चल रहा है कि कई जगह दाम में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। इस समय हम गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक रिटेल सब्जी और फल मंडी है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में जो सब्जी और फलों के दाम हैं उनमें क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान अगर सब्जियों के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर है एक दोहरा दबाव जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है। तो यहाँ पर फल भी मौजूद हैं, सब्जियां मौजूद हैं। पहले हम टमाटर की तरफ आपको ले जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ये टमाटर जो है वो रखा हुआ है और यहाँ पर हम दुकानदार से पूछ लेते हैं कि कितने रुपए दाम है। टमाटर के दाम कितने हैं? 200 रुपए कैरेट है। किलो में कितना रुपए? किलो में 20 का है। अच्छा, 15 दिन पहले क्या दाम थे, उसके मुकाबले बढ़े हैं या घटे हैं? बढ़ गया रेट। पहले कितने थे? पहले था 100-150 का कैरेट था। किलो में कितना था? किलो में 10 का किलो था और अब 15 किलो है। 20 का किलो आ रहा है। अब 20 रुपए किलो। जी सर। तो इनका ये कहना है कि पिछले 15 दिनों में जो टमाटर के दाम हैं उसमें इजाफा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ केले क्योंकि रखे हुए तो उसके दाम पूछ लेते हैं। कितने रुपए है केले के? केले के 50-40 है। दर्जन के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से 25-30 के पहले आता था, अब इस बीच में 400-500 के कैरेट लगा रहा है। अच्छा, बढ़ने की वजह क्या है, कुछ बता सकते हैं? रेट बढ़ने की वजह क्या है? ये नहीं बता सकते सर, ये मंडी से रेट बढ़ता है। तो इनका कहना है कि जो टमाटर के दाम हैं और हमने उनसे केले के दाम पूछे तो वो दोनों दामों में इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जाहिर है उनसे जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे। हालांकि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, आलू भी है और प्याज भी है। इसके दाम पहले पूछ लेते हैं कि आलू के दाम क्या है? सर जी 1 किलो 20 रुपए का। 15 दिन पहले क्या रेट था, यही रेट था या कम था? तो डिस्काउंट था। बढ़ा है? बढ़ा है। तो बढ़ने की वजह क्या लग रही है आपको? सर पीछे से महंगा है, कम आ रहे सब्जी। पीछे से महंगा है। यहाँ पर एक गृहिणी मौजूद है, हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। मैम ये बताइए, जब कोरोना काल चल रहा है, पहले से थोड़ी बहुत जाहिर है हर घर में आर्थिक थोड़ी सी तंगी मंदी चल रही है,
अगर दाम बढ़ते हैं तो क्या फर्क पड़ता है जी? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप चीजों में कटौती करनी शुरू हो जाती है। अब हर चीज नहीं ले पाते हैं हम लोग, हर सब्जी नहीं ले पाते हैं, फिर हम दालों पे पहुंच जाते हैं कि चलो भाई दाल खा लेते हैं। ये वाली समस्या। 15 दिनों में जिस तरह से, क्योंकि कोरोना काल है, सब ज्यादातर लोग घरों में ही हैं, तो इसमें जो दाम बढ़े या घटे, आपको क्या लगा, बढ़े या घटे? बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं सब। क्या गाजियाबाद की रिपोर्ट आपने देखी। चंडीगढ़ में महंगाई के क्या हालात हैं, बता रहे हैं विपिन परमार। यहां फलों से लेकर सब्जियों तक में महंगाई की मार देखी जा सकती है। कोरोना के इस काल में डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि हरी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट अप रहे। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना काल चल रहा है, सेकंड वेव से आम आदमी परेशान है। और सब्जियों के दामों की अगर बात करें तो इस समय हम सेक्टर 9 के इस वेजिटेबल मार्केट में मौजूद हैं। क्या कुछ यहां पर जो है वो दामों में इजाफा हुआ है, उस पर बात करेंगे। भाई, क्या सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? अगर मोटी मोटी बात करूं, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह। आलू सर चल रहा है इस टाइम 30 रुपए किलो, जो कि 15-16 रुपए किलो आ रहा था। और प्याज चल रहा है ये व्हाइट वाला 40 रुपए किलो, जो कि 16 रुपए 15 रुपए आ रहा था। हाँ जी। और आगे बाकी बैंगन हो गया 60 रुपए किलो हो गया है, नींबू हो गया है 120 रुपए किलो हो गया है, मटर है 100 रुपए होगी है, सब्जी सारी डबल होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं, थोड़ा आगे आ जाइए। ये फ्रूट्स जो हैं, सेब क्या रुपए किलो अभी मिल रहा है? एक हफ्ता पहले सेब तो पहले मिल रहा था 45 रुपए पेटी है, वह 4800 रुपए की पेटी। 4800। कीवी वगैरह का क्या? कीवी एक 15 दिन पहले था 150 रुपए, चल रहा है 260 रुपए। तो आम जो आदमी आता है खरीदने, खरीदार आता है, रेट सुन के क्या कहता है आप? बहुत ही लड़ाई हुई जाती है कई बारी उनसे भी। 100 क्या मंडी से इतना रेट मिल रहा है या? मंडी से ही तेज है बाबूजी, तभी तो हम भी तेज कर देते हैं। मंडी से इतना महंगा रेट आ रहा है। ये अनार का क्या रेट है? अनार इस टाइम 200 रुपए है, हल्का पिछले हफ्ते 150 रुपए का। तो आप देख सकते हैं तमाम चीजें हैं। 380 रुपए सेब, 200 रुपए किलो के हिसाब से अनार बिक रहा है। सब्जियों के दाम में भी 5 से 10 रुपए का इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ये जो सब्जी खरीदने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ रहता है। चंडीगढ़ से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। एक बार आपको मुंबई ले चलते हैं। मुंबई में महंगाई के क्या हालात हैं, बता रही हैं सहयोगी श्वेता। सब्जियां, फल, अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से किराना के सामान में भी महंगाई नजर आ रही है। इस वक्त हम वाशी के एपीएमसी मार्केट में मौजूद हैं और तस्वीरों में आप इर्द गिर्द देखिए, यहाँ पे लगातार आपको किराने की दुकान दिखाई देंगी। यहाँ पे काफी विक्रेता भी हैं और साथ में खरीदने वाले भी हैं। और यहाँ पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब इनके जेब पर इस महंगाई की मार पड़ रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद चीजें अब महंगी होती जा रही है, चाहे वो हम फल की बात करें, सब्जी की बात करें या हम किराने की बात करें। यहाँ पे किराना खरीदने के लिए काफी लोग आए हैं और हमने जिनसे बात की उनसे जाना कि अब चावल, गेहूं इत्यादि महंगे हो चुके हैं। यहाँ पे एक महिला मौजूद है। मैडम, अगर आप बात कर सके, सामान महंगे हुए हैं? सामान महंगे हुआ, किराना महंगा हुआ है? अभी तक कुछ ऐसा मतलब ये ना हुआ है, ज्यादा महंगा हुआ है वो। अच्छा, आप मतलब आपके वही रेट से मिल रहा है अभी तक। मतलब आपके जेब पर इसकी भारी मार नहीं पड़ रही है? फिलहाल तो पड़ रही है लॉकडाउन की वजह से। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से जरूर जो विक्रेता है उनकी नहीं, लेकिन जो खरीदार है उनके यहाँ पे उनके जेब पर मार जरूर पड़ रही है। और हमने सुना कि लॉकडाउन के बाद अब यहाँ पर खरीदारी मुश्किल हो चुकी है। हालांकि अगर इनके रेट्स में बदलाव नहीं आया, लेकिन अब खरीदने की क्षमता जरूर कम हो चुकी है। दरअसल आपको तकनीकी तौर पर समझा देना चाहेंगे कि आखिर ये महंगाई का दर बढ़ता कैसे है। अब एक सीपीआई होता है, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब इसका मतलब ये होता है कि जितना भी एक सूची बनाई जाती है और उसका औसतन मूल्य डिसाइड करके ही पता चलता है कि किराना हो गया, फल, सब्जी, इन सब का क्या दाम होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सीपीआई में लगातार बढ़त हो रही है, जिसके चलते महंगाई भी बढ़ रही है। और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, अब इनका या तो कहना है कि वाकई महंगाई है, या तो ये कहना है कि बदलाव ज्यादा प्राइस में नहीं आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते घर में थे और उसके बाद जब बाहर निकल रहे हैं खरीदारी करने, तो अब ये जाहिर सी बात है महंगाई इनको सामने इसलिए दिख रही है क्योंकि इनका काम, इनका व्यवसाय बंद था। यहाँ पे कुछ विक्रेता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, महंगाई बढ़ गई है, क्या आप तो ऊपर से माल महंगे आ रहे हैं? मैडम, उसमें ऐसा है ना, हर चीज अपना एवरेज भाव ही है।
हाँ, सिर्फ ऑयल में रेट थोड़े ऊपर है, बाकी सब चीज़ें एवरेज भाव है। अभी तक हमने आपको जो भी रिपोर्ट्स दिखाई वो सब्जी की दिखाई, जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे वो दिखाई, फ्रूट्स की दिखाई, इन सब के रेट्स कैसे बढ़ रहे हैं ये आपको बताया। पेट्रोल और डीजल के भी प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई से प्रीति की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज जो है पेट्रोल की जो कीमत है वो आप देखिए कि जो है 99.54 रुपीज़ है और डीजल की कीमत 91.36 है। रोज़ाना जो है पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण जो है आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जिस तरीके से पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं, इसको लेकर यही कह सकते हैं कि महंगाई की जो मार है वो आम इंसान पर हो रही है और बहुत ही जल्द जो है मुंबई में पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपये तक पहुंच जाएगा। कैमरामैन विष्णु के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। पेट्रोल और डीजल के रेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई की मार है और एक तरफ कोविड की मार है। बुलेटिन में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हमने देश भर की रिपोर्ट्स आपको दिखाई, कहाँ कहाँ कितनी कितनी महंगाई है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरी आइटम्स, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल में हाइक्स कितना है, महंगाई में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, ये आपको सुनवाते हैं। देश में तक कोरोना का कहर लगातार जारी है, लोग उससे परेशान हैं, वहीं ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब उसके बीच लोगों को महंगाई की बीमार झेलनी पड़ रही है। महंगाई की वजह से लोगों की जेबें ढीली हो रही हैं। आपको पता ही है कि तमाम लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के धंधे बंद हैं और लॉकडाउन की वजह से। और उसके बीच इस तरीके से महंगाई का बढ़ना, चाहे तेल की बात करें, सब्जियों की बात करें, सरसों के तेल की बात करें, आटा की बात करें, हर चीज इस वक्त महंगा हो गया है। महंगा क्यों हुआ है, इस पर सही जानकारी के लिए हमारे साथ एजकॉन कंपनी बहुत बड़ी है, उसके चेयरमैन अशोक अजमेरा साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि एक बहुत बड़े मार्केट एक्सपर्ट हैं, किस तरीके से आखिरकार ये महंगाई बढ़ती जा रही है। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे, जो आप एक तरह से लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है और उसमें महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, इसका अगर टेम्परेरी रीजन अगर देखें तो वो तो ये है कि एक तो सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बिकॉज जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइजेज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पहुंच गई है। और तीसरा यह है कि चेन बीच बीच में ब्रेक हो गई है, तो जहां पर क्रॉप होती है वहां होती है, लेकिन वहां से उसको लेके आना और राइट समय पे राइट जगह पे पहुंचाना वो नहीं हो पा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट को आपने सुना कि जो सप्लाई चेन है वो बाधित है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक तरफ आदमी कोविड से परेशान है, बिजनेस नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों के पास काम नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, और दूसरी तरफ अब महंगाई की मार। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।